वंदे मातरम आप सभी को। चलो वेलकम बैक। कल की थी क्लासेस। कल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। किन किन की थी? घनन घनाभ के ऊपर अपन ने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ली थी, डिफरेंट टाइप की। ओके, मेंसुरेशन के अंदर, क्षेत्रमिति के अंदर। आज अपन लोग बात करते हैं बेटा उसी क्षेत्रमिति का अगला टॉपिक, बेलन ले लेते हैं अपन। ठीक है, बेलन। ठीक है, सिलेंडर। बेलन परिचित हो ना बेलन से तो? हम्म कौन कौन परिचित है? ठीक है, अब अपन बनाते हैं बेलन। ये भी एक त्रिविमीय ज्योमिति का एक फिगर है। ठीक है, इस टाइप का शेप आप ये देख लीजिए बेटा, ये। हाँ, पहले जैसे देखो बेलन को इमेजिन कैसे करो। एक जैसे मान ले कि आपके पास, जैसे बचपन में अपन खेल खेलते थे ना, जैसे कॉइन्स, सिक्के उठा लो आप। एक जैसे 1-1 रुपए वाले सिक्के, एक सिक्का रखा, उसके ऊपर एक दूसरा सिक्का रखा, उसके ऊपर तीसरा सिक्का रखा, फिर यानी उन सर्किल, सिक्का कैसा होता है? वृत्ताकार होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो उस एक वृत्त पे दूसरा वृत्त जमा दिया, उसी त्रिज्या का तीसरा जमा दिया, यानी एक सिक्के पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच। अब उस गड्ढे को ऐसा वो ढेरी बन जाती थी। हाँ भाई, ये 10 रुपए की ढेरी होगी एक, तो वो जो ढेरी वो पूरी, तो उसको ही ले, तो वो जो आकृति, वो जो शेप निकल के आता है त्रिविमीय ज्योमिति के अंदर, 3D डायमेंशन के अंदर, वो क्या निकल के आता है बेटा? एक बेलन का शेप निकल के आता है। यानी अब इनडायरेक्टली समझ लो, ये मेरे पास ये पेंट का डिब्बा पड़ा हुआ है, तो ये शेप क्या हो गया आपके पास? एक बेलनाकार शेप हो गया। ठीक है, अब इस बेलनाकार शेप को, इस बेलन के 3 भाग हैं मेरे हाथ में। ठीक है, ये पैक्ड है, ये पैक्ड है, तो यानी इसको बोलेंगे सॉलिड बेलन। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? सॉलिड बेलन बोलेंगे, इस टाइप का। अब इसके अपने पास 3 भाग हो गए बेटा। कौन कौन से? एक भाग तो ये आपको जो ये सामने ये नजर आ रहा है, एक भाग तो ये सामने जो नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसका? वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ हो गया साहब। ठीक है बेटा, अब ये बंद बेलन है। अब इसके एक तो ऊपर वाला तल है, और एक बेटा ये नीचे वाला तल है। ऊपर वाला तल, ऊपर वाला तल कैसा है? वृत्ताकार है कि नहीं है? और नीचे वाला तल भी कैसा है? वृत्ताकार है कि नहीं है? यस। ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या जो है, और नीचे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, वो दोनों समान है कि नहीं? टेढ़ा मेढ़ा है क्या? बिल्कुल सेम सेम है ना? इसका मतलब ऊपर वाले वृत्त की और नीचे वाले वृत्त की त्रिज्याएं भी क्या है? समान हैं। तो इसके अंदर, तो ये तो क्या हो जाएगा? निचला वृत्ताकार पक्ष, निचला वृत्ताकार पृष्ठ। और ये बेटा क्या हो जाएगा? ऊपरी, ये ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ। तो इस तरीके से किसी भी बेलन के 3 भाग होते हैं। एक तो वक्राकार पृष्ठ, यानी जो गोलाई लिए हुए होता है, एक ऊपर वाला भाग, और एक नीचे वाला भाग। ये दोनों क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। यानी बेलन की 3 कैटेगरीज हो गई। ठीक है, अब बेलन की बेटा कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। अब ये बेलनाकार जो चीज है, ये डिब्बा है, तो इसकी ये ऊंचाई, इस ऊंचाई को अपन ने मान लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, इस ऊंचाई को अपन ने एच कह दिया। तो एच क्या है? बेलन की ऊंचाई। क्या बोल देते हैं इसको? बेलन की ऊंचाई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो वृत्ताकार पृष्ठ आपको नजर आ रहा है, तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या तो होगी। यानी ये त्रिज्या, वृत्ताकार भाग है ना, तो वृत्ताकार भाग की कोई ना कोई त्रिज्या होगी। ठीक है, तो उस त्रिज्या को आपने क्या कह दिया? आर, स्मॉल आर से नोट कर दिया। तो ऐसे ये ऊपरी भाग था, तो ऐसे निचले भाग की भी कोई ना कोई तो त्रिज्या होगी। अरे कोई ना कोई क्या होगी? जितना ये है उतना ही क्षेत्रफल इसका नीचे वाले वृत्त का है, तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो गई? आर। यानी निचला वृत्ताकार पृष्ठ, और इसकी त्रिज्या क्या है बेटा? इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? आर होगी। ओके, अब अपन बात करते हैं, यानी 3 भाग आपके पास हो गए
बेलन के कौन कौन से 3 भाग हो गए? ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, निचला वृत्ताकार पृष्ठ, और तीसरा क्या होगा बेटा? वक्र पृष्ठ। कौन सा हो गया? वक्र पृष्ठ। ये 3 भाग आपके पास हो गए बेलन के। ठीक है, अब मान लिया वही मेंसुरेशन में और है क्या? सूत्रों का तो खेल है, और सूत्र एक बार जिसके समझ में आ गए तो उसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस को एंजॉय करना है। अब देखिए ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, अब ये ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, इसकी त्रिज्या क्या मानी थी आपने? ये ऊपरी भाग है, इसकी त्रिज्या क्या मान रखी है? आर मान रखी है। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या आर दी हुई है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का, तो सेम नीचे वाले की भी कितनी त्रिज्या आर ही है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? निचले की भी क्षेत्रफल क्या हो गया आपके पास? वही क्षेत्रफल, वही पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब आ जाती है वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बेटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो इसका सूत्र लिख दिया मैंने। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। ये मैंने लिख दिया 2 पाई आर एच। कैसे निकला? एक सिंपल सी बात मानो कि जैसे ये मेरे पास A4 साइज पेपर पड़ा हुआ था, तो ये बेलनाकार दिख रहा है ना, और वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये इसकी जो गोलाई है, ये वक्र पृष्ठ बताया था मैंने, इस डिब्बे में भी ये वक्र पृष्ठ बताया था। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, वक्र भाग, ऊपर वृत्ताकार भाग का, नीचे वाला वृत्ताकार भाग का, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और इसे वक्र भाग का क्या लिख दिया आपने? वक्र भाग का आपने 2 पाई आर एच लिख दिया बेटा। तो अब वो कैसे आया 2 पाई आर एच? अब देखना, ये वृत्ताकार, ये देखो ये वृत्ताकार है। अब मान लिया कि इस कागज को मैं कैंची से ये काट करके, ये क्या बन गया? बिल्कुल किस शेप में आ गया? आयताकार शेप में आ गया। और इसको वही गोलाई में, इसको मैं कर दूं वो गोल शीट को, तो वापस क्या बन जाएगा? ये क्या बन गया? ये बेलन बन गया एक तरीके से। और ये इसको काट के कर दिया तो यानी शेप। यानी अब देखना बेटा कि इस वृत्ताकार भाग के अंदर, अब समझ लो ये डिब्बा था, ठीक है। अब इसको मैंने यहां से यूं कट किया और इस शीट को इधर से और इधर से पकड़े खींचा, तो क्या हो जाएगा? एक चद्दर बन गई ना, आयताकार चद्दर बन गई। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है? ये वृत्ताकार भाग की क्या कहलाती है? बाउंड्री यानी परिधि कहलाती है ना। ये वृत्ताकार भाग की परिधि कहलाती है। और जब मैं इसको काट करके इस शीट को, बिल्कुल काट करके इस शीट को यूं सीधा कर दूंगा और वैसे कर दूंगा, तो ये बाउंड्री, ये वृत्ताकार भाग बन जाएगा। और ये शीट को मैंने जैसे सीधा कर दिया, तो इस बाउंड्री यानी वृत्ताकार भाग की परिधि क्या होती थी? 2 पाई आर होती थी कि नहीं होती थी? ओके, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी बेलन के लिए 2 पाई आर, हाँ या ना? ये तो क्या 2 पाई आर, क्यों? ये परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। और ये क्या लिए? ऊंचाई। तो ऊंचाई बेटा, जब इसको मैं ओपन करूंगा, इस डिब्बे को जब मैं ओपन करूंगा, तो ये ऊंचाई क्या आएगी? ये इसकी चौड़ाई तो कहलाएगी। आज जैसे ये पेपर है, ये लो सा, ये क्या है? ये बेलन की ऊंचाई। और ये क्या है इसका? ये परिधि। तो परिधि जो 2 पाई आर, इसको खोलूंगा तो क्या जाएगा? यानी ये लेंथ तो क्या हो गई? 2 पाई आर। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? ऊंचाई h के बराबर ही होगी ना। और क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई आयत की। तो 2 पाई आर इंटू एच। इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा क्या लेते हैं अपन? 2 पाई आर एच, जो अपन ने लिखा एक तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई? इस टाइप से अब आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर में, 3 भाग बेलन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? 2 वृत्ताकार भाग होते हैं, एक ऊपरी, एक निचला, और एक वक्र पृष्ठ का भाग होता है। 3 भाग होते हैं, ठीक है।
अब तीनों भाग के क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन, तो ऊपरी भाग वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, निचला भाग भी वृत्ताकार होता है तो उसका क्षेत्रफल यानी पैंदा उसका भी पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर बेटा आपसे यूं कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोला अपन ने 2 पाई आर एच, ये याद रखना है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, ये ऊपरी और निचले भाग का भी क्या था, निचले वृत्ताकार भाग का भी कितना था पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं समान थी, ये पढ़ा अपन। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आपको पूरे बेलन का निकालना है। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, अगर आपको इसके ऊपर शीट चढ़ानी हो कोई, तो क्या करो यहाँ पे भी इसको कवर करोगे, मतलब मान लो ये किसी को गिफ्ट में देना तो रैप करोगे कि नहीं करोगे, ये पूरा पेपर, तो नहीं कितना पेपर लगेगा वो उसका क्षेत्रफल हो गया। उस पेपर की स्टेशनरी की दुकान से कितना पेपर लाना पड़ेगा इसको रैप करके गिफ्ट की फॉर्म में देने के लिए, है ना बेटा। तो कहने का मतलब ये कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अरे भाई इन सबको जोड़ दो, इन सबको क्या करते हैं अपन जोड़ देते, क्या क्या 2 पाई आर एच, फिर ये ऊपरी भाग और ये निचला भाग, ठीक है साहब, ये 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर एक पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई आर कॉमन भी आ रहा है, ये कॉमन ले लिया सिंपल मैथमेटिक्स और h प्लस आर, और आपको बुक्स में लिखा हुआ ये दिखता है। तो यानी ये सूत्र आपका किसका हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आपको याद ये रखना कि 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। पर बेटा ये मैंने ऐसा क्यों समझाया है कि कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि कोई पानी की टंकी, बेलनाकार पानी की टंकी है और ऊपर से खुली हुई बिना ढक्कन की है, समझ लो यही बेलनाकार, जैसे आजकल सिंटेक्स वो ऊपर टंकी रखी हुई है सिंटेक्स की 500 लीटर 1000 लीटर ऐसे लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर, और ऊपर ढक्कन नहीं है, पूरा कटा हुआ है एक तरीके से, यानी ड्रम हो गया आपका, बैरल हो गया आपके पास। अब वो ड्रम क्या होता है, ऊपर ढक्कन काट लेते हैं और अपन ने कोई भी पानी उसके अंदर भर दिया, तो बेटा उसमें क्या होगा, देखो एक तो वक्राकार पृष्ठ होता है और एक पैंदा होता है, बस ऊपर तो खुला रहता है ना, और कहते हैं उसका क्षेत्रफल निकालो, उस बेलन का क्षेत्रफल निकालो, भाई ये क्षेत्रफल निकालो, तो फिर क्या होगा, ऊपर वाला सर्किल का क्षेत्रफल थोड़ी, यहाँ तो कोई शीट लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ काम मटेरियल लगा हुआ ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस समय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, वक्राकार भाग, और केवल पैंदे वाला भाग पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा, है ना। और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही ओपन हो, जैसे खोखला बेलन होता है, खोखला बेलन जैसे पाइप, ये बड़े बड़े अपन जानते हैं कि आजकल सड़कों में वो खुदाइयां चलती है, बड़े बड़े केबल्स डालने के लिए वो पाइप्स डालते हैं एक तरह, तो पाइप का दिमाग में इमेजिन करो, पाइप भी कैसा होता है, बेलनाकार होता है, पर बेलनाकार होता है तो उसमें तो केवल वक्र पृष्ठ होता है, ऊपर से भी खुला होता है, नीचे से भी खुला होता है, तो उस समय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, केवल 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये अलग अलग टुकड़ों में बताया कि जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हो, नहीं तो रटना होता तो क्या 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर करके अपन काम चल जाता अपना बेलन का, नहीं, पर ये खोलने का मतलब ये कि अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आ रही कि दोनों तरफ से कोई बोल दिया कि कोई बेलनाकार टंकी का आयतन ज्ञात करो कि जिसका ऊपरी ढक्कन गायब है, आई बाद में, तो ऊपरी ढक्कन गायब और तो फिर क्या करोगे 2 पाई आर है जो पाई आर स्क्वायर ले लोगे, पैंदा भी गायब और ऊपरी ढक्कन भी गायब है, तो फिर तो पाइप ही बन गया एक, तो केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर उस समय एक ही बात हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। अब आ जाती है, यानी ये पहला हो गया और ये आप इसको दूसरा कहता हूं, ये इन दोनों को कंबाइंड तीसरा कह देता हूं मैं, ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा बेलन का आयतन, क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन कहता है क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, आयतन आ जाता है। अब जैसे ये डिब्बा है, इसका आयतन कितना है, आयतन का मतलब क्या हो गया,
इस डिब्बे के अंदर कितना रंग भरा हुआ है, ये फेविकोल, हाँ फेविकोल का, तो इस फेविकोल कितना भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। इसके ऊपर कितना पेपर इसकी पैकिंग में रैप करने में लगे, वो इसका क्षेत्रफल है ना, और इसके अंदर कितना फेविकोल आ सकता है, वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो आयतन में क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, बेलनाकार, ये वृत्ताकार है कि नहीं है, तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल तो क्या है, पाई आर स्क्वायर गुणा, और ऊंचाई से गुणा कर देता, तो ऊंचाई कितनी मान रखी थी अपन ने, मैंने डायग्राम इधर बनाया था, तो ऊंचाई क्या मानी थी अपन ने, ये बेलनाकार की इसकी ऊंचाई क्या मानी थी अपन ने, h, है ना, और त्रिज्या क्या मान रखी थी अपन ने, r, तो यानी ये तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेलन का आयतन, ये सूत्र नंबर 4। तो ये कम से कम किसी बेलन के लिए ये 4 सूत्र तो आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ गई, क्या क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच में ऊपर वाले भाग को पाई आर स्क्वायर को जोड़ा, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर जोड़ा, और फिर कोई कॉमन ओमन लेके 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर लिख दिया। बेलन के आयतन की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर h, ये आपने लिख दिया। इस टाइप से आपको, अच्छा एक चीज और बेटा, कि कई बार क्या होता है कि कई बार आपको यूं बोल देता है कि वक्र पृष्ठ का किसी बेलन का परिमाप, है ना, आधार का परिमाप दिया हुआ होता है और ऊंचाई दी हुई होती है और वक्र पृष्ठ निकालो। आप कहते हो परिमाप की तो जिक्र ही नहीं आया, अरे परिमाप का जिक्र आ गया ना, ये 2 पाई आर क्या है, परिमाप ही तो है भाई। परिमाप क्या कर रहे थे अपन, कि ये बाउंड्री परिमाप की परिभाषा जो मैंने बातें की थी, तो वो कंसेप्ट से तो याद रखना है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री का चक्कर, ये कितना लंबाई में जाता है, तो कितनी लंबाई में जाता है, तो वृत्ताकार है कि नहीं है, तो 2 पाई आर होता है कि नहीं होता, तो वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप एक ही बात है, उसको ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये खैर क्वेश्चन करेंगे तो वो लैंग्वेजेस क्लियर होती चली जाएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा जैसे कि कोई भी वायर होता है ना, तार, वो भी क्या होता है, बेलनाकार होता है। जैसे ये वायर, ये केबल है मेरे हाथ में, ये केबल मैंने लटका दी, कैसा शेप है इसका, बेलनाकारी है, ठीक है। इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो थोड़ा छोटा है, सर्कुलर पार्ट छोटा पर है तो बेलनाकारी है। तो वायर को भी, तार की भी जब भी बात आ जाएगी तो भी उसको बेलन की शेप में ही माना जाएगा। बस थोड़ा सा ये है कि अब इसमें इस बेलन की हाइट कितनी है, एच की बजाय क्या, तार के लिए अपन जनरली लंबाई काम है, तो तार की हाइट ना बोल के बोलो तार की लंबाई, पर बात वही है, वो हाइट ऑफ द बेलन यानी सिलेंडर की बात कर रहे हैं अपन एक तरीके से, समझ आ गई। तो जब भी तार की बात हो, तार भी क्या कहलाएगा, एक तरीके से वो बेलनाकार ही कहलाना है। आप मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक खोखला बेलन, जैसे वो पाइप वाइप बात कर रहा हूं मैं अपने, ठीक है, सैनिटरी में भी जो पाइप्स अपने पास आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो अपन पाइप डालते हैं, बड़ी बड़ी केबल्स के लिए जो पाइप डाल रहे हैं, वो तो सारे क्या खोखले बेलन कहलाते हैं। तो वो क्या, वो पाइप किस शेप में होते हैं, खोखले बेलन की शेप में होते हैं। अब खोखले बेलन की बात कर रहा हूं मैं, खोखला बेलन, जैसे बेटा यूं देखो, मेरी क्या ड्राइंग थोड़ी कमजोर है, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे, मेरे को नहीं पता। हाँ, खोखला बेलन, ये मान लो ये ग्लास है, और ये ग्लास है ना, ये खोखला दिख रहा है ना, अरे इधर तो बॉटम लगा हुआ है, पर समझ लो ये भी फूटा हुआ है, तो यानी ये खोखला बेलन हो गया। अब देखो बेटा इसके अंदर, इसके जब अब इसकी भी अपन वो की वही बातें करेंगे कि इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आई बात में, और इसका आयतन भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपन जब खोखले बेलन की अपन जब बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, अब देखो खोखले बेलन का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ढंग से समझना इसको, ठीक है सर। अब मान लिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का, तो सर अरे
ऊंचाई वो h है और त्रिज्या वही इसकी r है। इस बेलनाकार ग्लास है ये अपने पास, इसकी ऊंचाई तो वो h दे रखी है और त्रिज्या r दे रखी है, ठीक है, और ये खोखला है पूरा। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर आता तो है कि 2 पाई आर एच लिखते थे ना, तो अपन 2 पाई आर एच लिख देते हैं। ठीक है साहब, 2 पाई आर एच में लिख दिया, 2 पाई आर एच। अब खोखला है तो इसकी कुछ, इस गिलास की भी कुछ मोटाई दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपके पास? ये दिख रही है ना। तो आप ये मानो बेटा कि इसकी एक तो बाह्य त्रिज्या यानी बाह्य परत, बाह्य से जो सतह है, बाह्य सतह की त्रिज्या कुछ अलग होगी, और एक जो ये आंतरिक सतह तो इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है कि यानी ये सेंटर से ये तो क्या होगी, बाह्य त्रिज्या हो गई, और ये इतनी सी ये क्या कहलाएगी, आंतरिक त्रिज्या। ये आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक सतह की त्रिज्या, और ये बाह्य सतह की त्रिज्या, बाह्य सतह की ये त्रिज्या। अब बाह्य सतह वाली त्रिज्या को R1 से कह देते हैं और इसको क्या कहते हैं, R2। क्यों, त्रिज्याएं तो अलग अलग होंगी कि नहीं? अरे भाई किसी भी पाइप की भी कुछ ना कुछ तो मोटाई होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो यानी दो सतह हो गई, एक तो कौन सी, ये बाहर वाली, और एक कौन सी, ये अंदर वाली। तो जब भी खोखले बेलन की अगर अपन बात करेंगे और इसकी अपन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मींस वक्र पृष्ठ के एरिया की जब भी अपन बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया 2 पाई R1H। 2 पाई R1H मतलब इस सतह की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है, प्लस 2 पाई R2H और लेंगे। क्यों लिया? देखो मैंने तुमको बात क्या की थी बेटा कि जैसे ये ठोस बेलन था और मैं कह रहा हूं इस डिब्बे के ऊपर कलर करना, चीज को समझना, कंसेप्ट को समझना कि इस डिब्बे पे कलर करना, तो आप क्या करोगे, ब्रश से इसके चारों तरफ ये कलर कर दिया, इस जगह कलर कर दिया और इस जगह कलर कर दिया, ये डिब्बा कलर हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकाला, ये वाला क्षेत्रफल निकाला और ये वाला क्षेत्रफल निकाला, और कह दिया कि ये बंद बेलन है, क्लोज सिलेंडर है, इसके वक्र पृष्ठ पे कलर करना है, तो आपने केवल यहां यहां कलर कर दिया और यहां छोड़ दिया और यहां छोड़ दिया, हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये खोखला बेलन है, तो आप क्या करोगे, इस पे कलर करना है, तो जैसे आपके पास आए तो आप क्या करोगे, इसके वक्र पृष्ठ पे बाहर कलर करोगे, तो उसका एरिया लिख दिया 2 पाई R1H। क्यों? क्योंकि आपने बाहरी त्रिज्या से यानी बाहर की तरफ किया। बेटा फिर कलर अंदर भी तो करना पड़ेगा, तो खर्चा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, एरिया ज्यादा बढ़ गया ना। यहाँ पे तो केवल आपको बाहर के बंद था ये, तो केवल बाहर बाहर कलर करके निश्चिंत हो गए। अब बाहर बाहर भी तो ये खुला हो तो अंदर की तरफ भी तो कलर करना पड़ेगा, तो अंदर कौन सी त्रिज्या काम में आ रही है, इसकी थोड़ी सी मोटाई है, तो अंदर कौन सा R2 त्रिज्या हो गई कि नहीं होगी, तो अंदर R2 त्रिज्या हो गई, तो आपके पास अंदर का क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 पाई R2H। और ऊंचाई तो दोनों कंडीशन में, बाहर हो या अंदर हो, ऊंचाई तो दोनों कंडीशन में समान है, तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालोगे तो 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। अब बात अलग है, अब चाहे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई H कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 लिख लो। तो आपको सूत्र तो केवल ये वाला याद रख लेना कि 2 पाई H और ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये याद रख लेना है। बट ये आया कैसे, ये ऐसे आया, क्यों आया, क्योंकि अब इसमें कलर खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, अपने को रैपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। आई बात में कि अंदर भी अपने को कलर करना है, बाहर भी कलर करना है, और यही जो सॉलिड बेलन था है ना, तो इसमें केवल बाहर बाहर कलर कर देते और वक्र पृष्ठ निकल जाता। पर इसका तो अगर अपने को दिख रहा है तो भाई साहब अंदर भी करना पड़ेगा, बाहर भी करना पड़ेगा, इसलिए खर्चा ज्यादा लगेगा। तो ये 2 पाई है। तो आपको जब भी खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो आप क्या लिख दोगे, 2 पाई H R1 प्लस R2, ये आप लिख दोगे। अब देखो बेटा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा इसकी डेप्थ में थोड़ा सा मैं कम जाऊंगा, कि सूत्र याद कर लो तो ज्यादा, नहीं तो ये भी बहुत वाइड टॉपिक है, कैसे आया क्या आया है ना, तो नहीं तो इसी में समय निकल जाएगा। तो इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब वृत्ताकार भाग भी जोड़ने पड़ेंगे। तो सर इसमें क्या दिक्कत है, ये आपने निकाल तो रखा 2 पाई H R1 प्लस R2 आपने निकाल तो रखा है, तो अब क्या दिक्कत है। अब देखो बेटा,
इसमें 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2, ये R2 है ये। तो आप तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको ये सूत्र काम में ले लेना है। ये R2 है बेटा, 2 पाई R1 प्लस R2 यानी 2 पाई R1 प्लस R2। तो ये अब इस H की जगह क्या लिख दिया मैंने, H प्लस R1 माइनस R2। R1 क्या है, बाह्य पृष्ठ की त्रिज्या है, R2 क्या है, आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या है, और H क्या है, बेलन की हाइट है। बस ये सूत्र दिमाग में रख लेना है और आपको अपना काम करना है। मेरे को एक्चुअली कोई चीज नजर नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा आदत से मजबूर हूं बताता है इसको, पर कोई दिक्कत नहीं बेटा ना, याद रख लेना इसको। 2 पाई, ये तो वक्र प्रश्न में तो 2 पाई R1 प्लस R2, तो 2 पाई R1 प्लस R2। ये जो H है, H की जगह क्या लिख दिया अपने, H प्लस R1 माइनस R2। क्यों, अब ये थोड़ी सी मोटी बुद्धि से सोचो कि जब कलर करने की बात आएगी संपूर्ण पृष्ठीय, तो वृत्ताकार भाग भी जोड़ेंगे ना, तो ये जो किनारियां ना, ये किनारियां, इन किनारियों पे भी तो ये इस पे भी तो कलर होगा, है ना। ऐसे ये किनारी पे भी तो कलर होगा, जो भी थोड़ी सी मोटाई है उस पाइप की, उस पे भी तो कलर होगा। इसलिए फिर क्या, वो भी है तो वो कैलकुलेशन ओपन करोगे तो ये बहुत वाइड में चला जाएगा। तो आप तो केवल अपने, और इतना सफिशियंट है, ये सूत्र याद रख लोगे तो वो अपने लिए सफिशियंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या बन गया, बच गया बेटा, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन अपन ने क्या पढ़ा था, वैसे तो क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन अपन ने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और एच तो ऐसे कैसे, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देना, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्यों, दो त्रिज्याएं काम में आ रही थी ना, तो बेटा बस क्या चेंज किया, जो ठोस बेलन होता तो उसका तो पाई आर स्क्वायर एच था, और इसका क्या लिख देना, पाई एच और में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, या पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, एक ही बात है। और उसका क्या लिखा होता अपने, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या फर्क आया, पाई की जगह पाई है, एच की जगह एच है, और आर स्क्वायर की जगह भाई दो त्रिज्या है ना, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये आपको खोखले बेलन के लिए ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये रह जाएंगे। ओके, अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा अपन, ठीक है, क्योंकि आज जो टॉपिक किया है तो उसी के ऊपर बेलन पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कल अपन घन और घनाभ के जो क्वेश्चन से फेमिलियर हुए थे, आज बेलन के क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाते हैं, फिर शंकु और गोले के क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चंस इनका मिक्सअप, फिर अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे इनके मिक्सअप की। जैसे एग्जाम से आप एक घन में से घनाभ काट दिया, ठीक है, गोले घनाभाकार कोई आकृति है उसमें से एक गोला निकाल लिया, ये उसके अनुपात उनके आयोजन, फिर वो मिक्स नहीं। तो पहले एक बार इन चीजों से फेमिलियर है कि आपको कुछ सूत्रों का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि एक साथ अगर मैं वो सारे टॉपिक से अगर सूत्र लिखा देता हूँ फिर आप घबरा जाते हो। नहीं, अब देखो डेली आपको दो दो चार चार सूत्र दिमाग में, हर जैसे घन के घनाभ के, भाई सबका क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। अब जैसे बात करें घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन, घन का क्षेत्रफल और आयतन, बेलन का क्षेत्रफल और आयतन। अब उसके अंदर थोड़ा सा घुस जाते हैं तो अपन वक्र पृष्ठ, सबके अलग अलग वक्र पृष्ठ वगैरह। तो अगर थ्योरेटिकली अगर आपको क्लियर है तो फिर इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इसको बिल्कुल जहन में इनको धीरे धीरे अपने समेट लो, जहन में इनको बिठा लो, और उसके बाद में क्या क्वेश्चंस करने में और धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। फिर बाद में अपन एक क्लासेस इनकी क्या लेंगे, मिक्स क्वेश्चंस की क्लासेस लेंगे, जिसमें एक दूसरे में कन्वर्जन वगैरह ये सारा जो आता है कि इनका, ठीक है ना। तो अभी इंडिविजुअल इनकी प्रैक्टिस, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या बेटा 4.9 सेंटीमीटर दे रखी है, 4.9 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। वह ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात याद करो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको
निकालना है। ठीक है साहब, अब क्या चीज गिवन है, एक तो त्रिज्या गिवन है, तो क्या लिख दिया आर, वो क्या गिवन है 4.9 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है ऊंचाई गिवन है जिसको अपन एच से दिखाते हैं वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकालना क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको एरिया निकालना, टोटल एरिया निकालना है इसका, वो आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपन ने, निकालना है। ठीक है, अब इसने वर्ड क्या यूज किया अपने पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का लंब वृत्तीय बेलन, इस वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लंब वृत्तीय बेलन। अरे तो ये जो बेलन है ये लंब वृत्तीय ही है, क्यों, क्यों इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन बिल्कुल नीचे वाले तल के ऊपर क्या लंब हो जाती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, बेलन की अक्ष कहलाती है। आई बात में, और वो इस तल से क्या बनाएगी 90 डिग्री का एक और बनाएंगे ना, इसलिए उसको लंब वृत्तीय बोलते हैं। तो इन वर्ड्स में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेप्थ में मैं गया नहीं था उस समय आपके पास, चलो क्वेश्चन में वर्ड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आर एच और इसमें एरिया में अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, एरिया इक्वल टू पाई आर एच प्लस आर, बस। अब आपके पास क्या है, बस कैलकुलेशन करनी है। 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, आर क्या दिया हुआ आपके, आर 4.9, और एच कितना है आपके पास 10, और ये 4.9। अब यहाँ पे तो इस चैप्टर का काम तो खत्म हो गया, नंबर सिस्टम पे आ जाओ, वही कैलकुलेशंस, कुछ नहीं, डेसिमल हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, और ये तो यानी 2 × 22/7, ये 49 ये डेसिमल हटा तो नीचे 10 आ गया, गुणा ये 14.9 था, दशमलव हटा तो नीचे इसके भी 10 आ गया। अब काट लो, 7 एकम 7, 7 7 49, और कट रहा है क्या, अब ये इन सब आपस में गुणा करो, 200 100 से भाग दो, आंसर जो भी आएगा वो निकल जाएगा। कैलकुलेशन ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं, है ना, अभी इतनी इजी कैलकुलेशंस तो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट देखो, एक बेलनाकार आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा, जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वह ऊंचाई, ऊंचाई क्या दे रखी है आपको 14.7 सेंटीमीटर, ये दे रखी। बस बेलन का आयतन अपने को मालूम है, आयतन V फॉर वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू क्या 22/7, नहीं दी हुई या 3.14 से कैलकुलेशन करवाएगा तो दे देगा, नहीं तो 22/7, आर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो ये 10 का स्क्वायर, एच कितना दे रखा है 14.7, बस बेटा 22/7, ये 10 गुणा 10, और ये गुणा, और नीचे दशमलव हटा तो ये नीचे आ गया 10, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 7 एकम 7, ये 10 से ये पूरा 10 कट गया, ये 22, और ये 21 को गुणा कर दो, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 42, 21 दूना 42 और 4 46, और ये 10 और है तो ये आ गया 4620। अच्छा इकाई क्या लगाऊं इसकी, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों क्या पूछा आयतन, और चीज त्रिज्या और हाइट किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, क्या आंसर आ जाएगा घन सेंटीमीटर में, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, दो बेलन जिनके आयतन समान है, हर क्वेश्चन दे रहा है, दो बेलन है आपके पास, दो बेलन जिनके आयतन समान है, ये कंडीशन दी हुई है आपको, यदि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, अब कंडीशन इसने डाल दी, यदि इनकी ऊंचाइयों, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 हो, 1:2 हो, तो
इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। राइटिंग पे नहीं जाना है अपने को, है ना, मैथ्स वालों की ऐसी होती है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया आगे। ठीक है साहब, हो गया तो करेंगे भी। अब इसने क्या बोला, दो बेलन जिनके आयतन समान है, दो बेलन है पर आयतन समान है, ठीक है, समान आयतन, और यदि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 दे रखा है, आयतन तो समान है। अब यो नहीं कि कह दो कि हाँ सर ऐसे ऐसे दो डब्बे लाके रख दिया, इसने ये वर्ड नहीं बोला है, इसने आयतन समान बोला है। जैसे एक तो ये डिब्बा हो और एक पतला हो पर इससे थोड़ा लंबा हो, तो मात्रा तो समान ही आएगी ना उसमें, रंग तो दोनों में समान ही आएगा ना। यो तो कहने का मतलब कि ये समझ लो कि ये बोतल बेलनाकार है ना, अब समझ लो इसमें 1 लीटर पानी आता है और इस डिब्बे के अंदर भी 1 लीटर पानी आता है, तो इसका कहने का मतलब कि इस टाइप के दो बेलनाकार चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिनका आयतन समान है। ठीक है, नहीं आयतन समान से ये मत समझ लेना कि भाई ये चीज भी समान है, चीज समान नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, टेक्निकली यही रोकना पड़ेगा, लाइट चली गई है और अभी कब आएगी कुछ पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आज केवल आपको अपने 4th क्लास है ये क्षेत्रमिति की, पहला जो क्लास थी उसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन क्षेत्रमिति के ऊपर अपन ने बात करके घन घनाभ के ऊपर बातें की थी, सेकंड क्लास में भी घन घनाभ के सूत्र वगैरह के इनके ऊपर बात की थी, कल जो 3rd क्लास के अंदर घन घनाभ के ऊपर अपन ने क्वेश्चंस लिए थे, और आज अपन ने बेलन की बात की और कुछ क्वेश्चन 1-2 अपन ने किए और वो प्रैक्टिस करे थे। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इनकी रिवाइज करने, फॉर्मूले लर्न करने, स्टेप बाय स्टेप चलो, धीरे चलो, पर अच्छा करो, पर डेली करो। बस आप 15 मिनट पढ़ रहे हो, 20 मिनट पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, पर करो डेली, कुछ ना कुछ मैथ्स का आपके दिमाग में चलना चाहिए। ओके, ठीक है।